हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक वेक्टर। चलिए देखते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मैं यहाँ पे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की बात करता हूं तो देखिए मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए यहाँ पे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओ पॉइंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट मेरा बी है और एक पॉइंट मेरा ए है। ठीक है, ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ज्वाइन हो गया और एक पॉइंट मेरा ओ बी है, ये मेरा ओ बी पॉइंट है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, दो पॉइंट मुझे दिए थे ए एंड बी, इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए। तो देखिए यहां पे मैं ए बी की इक्वेशन कैसे बनाता हूं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी आपको दो पॉइंट्स दिए हों, ठीक है, और आपसे उस वेक्टर की इक्वेशन पूछी जाए तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, ये सीखना है। तो देखिए यहां पे ए दिया है, ए के पॉइंट्स क्या है, x1 y1 z1। बी के पॉइंट क्या है, x2 y2 z2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और मुझे क्या करना है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर इक्वेशन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की इक्वेशन मुझे बतानी है। इन दोनों पॉइंट्स को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। सिंपल सी बात ये है, मुझे दो पॉइंट्स दिए थे, एक पॉइंट मेरा ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, उसके ऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए थे, x1 y1 z1 ए का है और x2 y2 z2 बी का है। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर है उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे मुझे वो बताना है। तो चलिए देखते हैं हम और आप कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले एक बात को समझिए, पहले तो मैं लिख दूं यहां पे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब एक चीज देखिए, मुझे ये चाहिए एक्चुअल में ए बी वेक्टर चाहिए मुझे, जबकि मुझे ए पॉइंट दिया है और बी पॉइंट दिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए पॉइंट अगर हमें दिया है तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए मुझे ऑर्डिनेट्स दिए, ए के ऑर्डिनेट्स दिए, तो ओ ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, मैं ये लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इसी तरह से b वेक्टर है तो इसके पोजीशन वेक्टर OB को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके पॉइंट्स हैं x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर बात है, इस तरह से मैं वेक्टर को डिनोट करता हूं। अब एक चीज देखिए, यहां पे मैं ट्राइंगल और लगाता हूं। ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल को देखिए, ओ ए बी एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम देखते हैं। तो यहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझिएगा। मैंने क्या किया, मैं लिखता हूं ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग AO प्लस OB, AO OB। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, दो साइड्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, बट थर्ड साइड की डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों साइडों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा और वो क्या होगी, अपोजिट होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहां पे ये देखिए AO जा रहा है, ये OB गया, इसको BA जाना चाहिए, नहीं, बट थर्ड डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, AB। दिस विल गिव अस AB। क्लियर बात है, मुझे AB चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल लॉ मैंने लगाया, AB AO प्लस OB वेक्टर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर कौन सा है, OA है, AO नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूं OA वेक्टर। क्लियर बात है।
प्लस ओबी वेक्टर। ठीक है, मैं दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं। तो ओबी वेक्टर मेरा ये है, सबसे पहले मैं ओबी को लिखता हूं, ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ठीक है, ओबी वेक्टर को मैंने पुट किया, ये हमारा ओबी वेक्टर है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट किया, ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर बात है बच्चों? ठीक है, अब ओए वेक्टर, ओए वेक्टर मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस लगा के x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर बात है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, इसको समझिएगा। यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। भाई देखिए आई के साथ आई वाले कंपोनेंट, देखिए मैं सॉल्व करूँगा तो अगर x2 माइनस x1 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ जब, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 यहाँ पे k कैप होगा। ओके, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है बच्चों? हमने क्या किया, यहाँ से माइनस आई अंदर ले गए, आई का जो है आई कॉमन लिया, आई कॉमन लिया तो x2 माइनस x1 हुआ, यहाँ पे y2 माइनस y1 हुआ, और वहां पे z2 माइनस z1 हुआ। क्लियर बात है? जब कभी भी हमें दो वेक्टर अगर दिए हुए हैं तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, उन दोनों वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं उसकी हेल्प से हम उनका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उनकी पोजीशंस निकालेंगे, मतलब ओए वेक्टर एंड ओबी वेक्टर निकालेंगे। जब कभी भी ऑर्डिनेट्स दिए हों तो उसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने इस ट्राइंगल में एडिशन लॉ, ठीक है, वेक्टर का एडिशन लॉ लगाया है। तो वेक्टर का एडिशन लॉ लगाया है तो मैंने क्या लिखा, एओ वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली वेक्टर जो है उसकी इक्वेशन बतानी है मुझे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली वेक्टर इक्वेशन बतानी थी, तो वो ए बी है। ठीक, तो एओ प्लस ओबी, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, टू साइड्स की डायरेक्शन सेम है तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है थर्ड साइड की। फिर तो यहाँ पे देखिए एओ ओ बी, यहाँ पे ए बी का डायरेक्शन चेंज है। फिर यहाँ पे हम आते हैं एओ है, एओ का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओ ए हो जाएगा। क्लियर बात है? ठीक है, फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी और मेरे पास वेक्टर ए बी की इक्वेशन आ गई व्हेनेवर द टू पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, एक बात को और समझ लीजिए, जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है, आर वेक्टर है, ठीक है, यहां पे लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो एक बात आपको समझनी है कि इसमें एक्स वाई और जेड, सिर्फ एक्स वाई और जेड की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो हमारे क्या है, स्केलर कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है इसमें ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। ठीक है, पर जब मैं बात करता हूं एक्स आई कैप की, वाई जे कैप की एंड जेड के कैप की, ठीक है, इनकी बात करता हूं मैं जब, तो ये सारे हमारे क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी सी बात है, इसी पे बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा स्केलर कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर में। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। मैंने आपको वेक्टर के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जैसे वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये वेक्टर है हमारा ए बी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था।
जैसे वेक्टर ए बी है मेरे पास, तो ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। कौन सा है, इनिशियल, और ये क्या है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। तो यहां पे बोला है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपको ए क्या दिया है, 2,1, बी क्या दिया है, -5,7 दिया हुआ है आपको, इनिशियल एंड टर्मिनल। स्केलर कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो मैंने अभी आपको पढ़ाया 2 पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो 3D प्लेन के लिए था, ठीक है, यहाँ 2D में बात करते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको अभी ए बी बताया, तो इनका फॉर्मूला क्या था, जब अगर ये x1 y1 और z1 है और ये x2 y2 और z2 है हमारे पास, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ए बी वेक्टर आप कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बात समझ में आ रही है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है, प्रोसेस वही है बिल्कुल। यहाँ पे z नहीं है, ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं, 2D में। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाला, पहले तो वेक्टर ए भी निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे, -5 माइनस +2, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। तो देखिए ए बी वेक्टर है, यहाँ पे -5 है, ठीक है, x2 ये है, -x1, तो यहाँ पे क्या हो गया, -x1 i कैप प्लस y2 क्या है 7, y1 क्या है -1, ये हो गया j कैप। अब देखिए ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, -7 i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्केलर कंपोनेंट। तो हमारे स्केलर कंपोनेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट नहीं बोला है, स्केलर कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, -7 एंड 6, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिए, फेयर आउट करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग ने लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आने वाली बातें बीच में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फाइंड mod x लिखा है, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे आपसे साफ साफ बोल दिया गया है यूनिट वेक्टर ए मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जैसे a कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अगर इस यूनिट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या मिलता है, 1। तो इस क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर क्या, a, यूनिट वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, सिंपल सी बात है, इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, मतलब ए हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इससे जो चीज हमें मिलती है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर यूनिट वेक्टर ए है, ए हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इट मींस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मुझसे बोला है फाइंड mod x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, फिर हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेक्टर x माइनस ए, बीच में डॉट लगा है, वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। डॉट लगा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं, वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12, मैंने ये लिखा। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से
फिर इस वेक्टर से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो देखिए यहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ है, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट। अच्छा, इसके बाद इस बात को समझिएगा, a माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर हो गया, फिर माइनस a वेक्टर डॉट वेक्टर a, ये चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है, तो ये यहाँ पे कम्यूट होके ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों चीजें सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ से क्या मिला है, x डॉट वेक्टर x माइनस a डॉट वेक्टर a, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी है, इसको समझिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। कहीं पर भी ऐसे लिखा है x डॉट x, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे a डॉट a वेक्टर लिखा है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर बात है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। क्लियर बात है। अच्छा, एक्चुअल में एक चीज देखिए, यहाँ पे ये किसके इक्वल चल रहा है, ये 12 के इक्वल चल रहा है, तो 12 मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये 12 हो गया। अब a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हिस्सा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में ही बता दिया था। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर 12 प्लस 1 यानी 13, ठीक है, 13 हो गया। यहां से इस बात को समझो, मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, तो मैग्नीट्यूड x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। दिस विल बी योर आंसर। यही मुझे फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है। एक एक बात को बहुत प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके, बैक करके, फॉरवर्ड करके आप बार बार समझिए, फिर कॉपी में लिखिए। बहुत आसान है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट, देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए बोला है क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे देखिए बी वेक्टर क्या है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट करिए तो ठीक इसी तरह से हर एक बात को, हर एक चीज को समझिए। ये वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, मतलब वेक्टर ए अलग दिया है, बी अलग दिया है, सी अलग दिया है, पर यहाँ पे एक वेक्टर इसको बना दिया गया है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बात है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर लैम्डा। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए, अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। इस बात को एक प्रॉपर्टी के तौर पे कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 होता है। बस मुझे इसी चीज को ध्यान रखना है। पहले तो इस क्वेश्चन में एक और बात समझिए, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर वेक्टर बी भी दिया है माइनस i कैप 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। वेक्टर सी भी हमें दिया हुआ है, ठीक। हमसे बोला क्या है, हमें ए और बी परपेंडिकुलर नहीं बोला है, हमें बोला ये वेक्टर जो बन रहा है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। पहले मैं ये वेक्टर बनाऊं, बात समझ रहे हैं, ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है,
तो मतलब मेरी कंडीशन क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या होगा, 0। मुझे इसको लेके चलना होगा और लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन में मुझे ये चीज गिवन भी है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इसको बनाऊं, ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। देखिए ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए हमारा क्या है, 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा वेक्टर बी माइनस i कैप 2j कैप प्लस k कैप। मल्टीप्लाई करता हूं 2i कैप 2j कैप 3k कैप, यहां पे माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, यहां देखिए ये i कैप है, ये भी i कैप है। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 माइनस लैम्डा i कैप। ठीक है, अच्छा फिर देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं k लेते हैं कॉमन तो क्या मिलेगा, 3 प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, ये जो वेक्टर आया है ये मेरा ये वाला वेक्टर आ गया है। क्लियर बात है। अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को इस कंडीशन में फॉलो कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसकी वैल्यू रखता हूं, फिर डॉट, फिर सी रखता हूं। सी वेक्टर हमारा क्या है, ये है। देखिए सबसे पहले मैं इस वेक्टर को रखता हूं, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे ये वेक्टर रखूंगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, मैंने ये रखा और बीच में वेक्टर सी क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए, आई कैप और आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है। अगर आई डॉट जे है तो 0, जे डॉट के है तो 0, के डॉट आई है तो 0। ये ध्यान रखिए, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो अब डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे। यहां देखिए आई डॉट आई 1 हो गया तो यहां क्या मिलेगा, 2 माइनस लैम्डा 3। ठीक है, फिर देखिए जे डॉट जे है, ठीक है 1 है, यहाँ पे 1 हो गया तो 2 प्लस 2 लैम्डा हो गया। क्लियर बात है, इक्वल टू 0 हो गया। 2 3 जा 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहां से इस बात को समझिए, 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ये माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और यहां से हमें क्या मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। मैं बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन में आपको वेक्टर के बारे में, वेक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताता चलूंगा। ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, सो बहुत अच्छे से समझिए। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, हमें 3 वेक्टर दिए हुए थे, उसके बाद बोला गया कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस केस जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू 8 आ रही है और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बहुत अच्छे से फेयर आउट करिए। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को। यहां लिखा हुआ है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ए बी और सी हमारे तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब ये लाइन सुनते ही मैंने क्या समझ लिया
कि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मुझे ये दिया हुआ है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं कर सकता हूँ दोनों से। ठीक है, तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, ये कंडीशन दी है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो 0 ही है। यहां देखिए ए डॉट ए डॉट बी, एक मिनट, ए बी सी, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है, तो ये देखिए ए डॉट ए हो गया, ए डॉट बी हो गया, तो क्या होगा, ए डॉट सी होगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 है, यहां से -1 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूं, ए बी प्लस सी वेक्टर है, बी से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। ठीक, तो b डॉट ए हो जाएगा, b डॉट बी हो जाएगा, b डॉट सी हो जाएगा, b डॉट ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन ये है, एक हमारे पास इक्वेशन ये है। ठीक है, अब सी डॉट है, तो सी डॉट का भी हम काम करते हैं भाई, तो सी डॉट लगा दिया गिवन कंडीशन में। इस कंडीशन में सी से भी डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बी से किया, ए से किया, तो ये देखिए सी 0, फिर ये भी एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है, जो कंडीशन हमें दी थी, इसमें एक बार ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया, फिर बी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया, फिर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाया, और यूनिट वेक्टर दिया था, उसकी वैल्यू रख के हमने ये इक्वेशंस बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को ऐड करता हूँ। एक चीज का बहुत अच्छे से समझदारी से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक स्पेस है आपका, यहीं पे करा देता हूं मैं। अगर मैं 1 + 2 + 3 करता हूं, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 करता हूं तो सारी साइडें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें मिलेगा पहले a डॉट बी, फिर a डॉट सी, फिर b डॉट a, b डॉट सी, फिर प्लस c डॉट a b। अब इनके राइट हैंड साइड को अगर मैं करूंगा क्या मिलेगा, -3। अच्छा,
क्वेश्चन में देखिए ए डॉट बी है, ऑर्डर देखिए बी डॉट सी है और सी डॉट ए डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ए डॉट बी है और ये बी डॉट ए है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है, ठीक है, कम्यूट करता है, मतलब ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये है और ये, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, इन दोनों को चेंज किया। ठीक इसी तरीके से बी डॉट सी प्लस सी बी को बी डॉट सी लिख सकता हूं। ठीक इसी तरह से फिर क्या है, सी ए, तो सी डॉट ए और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी ए लिख सकता हूं, और ये -3 है, ठीक है। सारी चीजें 2 टाइम्स हो गई हैं, तो ये क्या हो गया 2ab 2bc 2ca -3, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया है, वेक्टर a डॉट बी bc वेक्टर प्लस ca वेक्टर -3, इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया है, हमें जो चाहिए वो आ गया है -3/2, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिए। आगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, क्वेश्चंस के साथ मैं आता रहूंगा आपके पास, कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस आए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और एक कंडीशन दी थी, उसके बाद मैंने यहां से जज कर लिया इस चीज को, जो मुझे फाइंड आउट करना था, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ठीक है। इस कंडीशन में पहले मैंने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, उसको सॉल्व किया। ए डॉट ए मेरा क्या होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डॉट बी ए डॉट सी इधर रहने दिया, इसकी वैल्यू 1 थी, मैं इसको इधर रिप्लेस कर लिया। फिर मैंने इस कंडीशन का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, इसको सॉल्व किया एज इट इज। फिर इसी कंडीशन को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, सॉल्व कर लिया। 1 2 3 करके तीनों को ऐड किया। आफ्टर एडिंग यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया, भाई RHS ऐड किया -3 मिलेगा, LHS ऐड किया तो ये चीजें मिल रही थी। डॉट प्रोडक्ट जो है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। ये चीज प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की और ये प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है। तो देखिए यहाँ पे कम्यूट किया, फिर 2a डॉट बी हुआ, 2b डॉट सी हुआ, यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलिएगा, c डॉट a हुआ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। फिर हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत मन से पढ़ाई करिए। ओके, मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।